नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है अवचेतन मन की सहायता से डर को भगाएं। मेरे एक विद्यार्थी ने बताया कि उसे एक सम्मेलन में वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह इस विचार से बहुत डरा हुआ था कि उसे करीब 1000 लोगों के सामने अपना वक्तव्य देना है। उसने अपने डर को इस प्रकार भगाया। कई रातों तक वो करीब 5 मिनट कुर्सी पर शांति से बैठा और उसने स्वयं से धीरे, शांतिपूर्वक और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने जा रहा हूँ। मैं अभी इस पर विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं निश्चित और आराम से हूँ। इस प्रकार उसने मस्तिष्क के एक खास नियम का उपयोग किया और अपने डर पर विजय पाई। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है और यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप मन को स्थिर करके आरामदेह स्थिति में लाते हैं, तब आपके चेतन मन के विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया परासरण जैसी होती है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन मन में उतरते हैं, तो वे अपने तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, स्थिर और शांत बन जाते हैं। आदमी का असल शत्रु। ऐसा कहा जाता है कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता, बीमारी, कमजोर मानवीय संबंधों का कारण डर ही होता है। करोड़ों लोग अपने अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। डर सिर्फ आपके मन का एक विचार है और इस प्रकार आप अपने मन के विचार से ही डरे हुए हैं। एक छोटा बच्चा डर से कांप जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे एक बाबा छिपा बैठा है जो उसे पकड़ कर ले जाएगा। उसका डर तब तक रहता है जब तक कि पिता कमरे में आकर लाइट जलाकर दिखा नहीं देते कि कोई बाबा नहीं है। बच्चे के मन का डर उतना ही असल था जितना कि असली बाबा होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। उस जिस चीज का डर था, अब वह नहीं थी। इस प्रकार आपके अधिकांश डर असल नहीं होते हैं। वे महज दृष्ट छायाओं का समूह होते हैं, जो छायाएं असली नहीं होती है। वह करके देखें जिससे डर लगता है। दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, वह कार्य करें जिससे आप डरते हो, तब डर की मृत्यु तय है। एक समय था जब इस पुस्तक का लेखक श्रोताओं के सामने जाने से इस कदर डरता था कि वह बयान भी नहीं किया जा सकता है। इस डर को दूर भगाने के लिए मैं मंच पर श्रोताओं के सामने गया और वह किया जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह डर मेरे अंदर से पूरी तरह समाप्त हो गया। जब आप पूरे विश्वास से स्वयं से कहते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को स्वतंत्र कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। दूर भगाए मंच का डर। एक युवा महिला को ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया था। उसे एक नौकरी की बहुत आवश्यकता थी। हालांकि इससे पहले 3 जगह साक्षात्कार में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि उसे मंच का अत्यधिक डर था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, परंतु उसके मन में एक विचार आ गया था कि समय आने पर वह मंच के डर के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। अवचेतन मन आपके डर को आपका निवेदन मानकर साकार करने और अनुभव में लाने के प्रयास करना शुरू कर देता है। पिछले 3 ऑडिशन में उसने गलत नोट्स गा दिए और इसके बाद वो परेशान होकर रोने लगी थी। इसका कारण सिर्फ उसका स्वयं को दिया गया सुझाव था। उसने इस प्रकार अपने मन के डर को दूर किया। दिन में 3 बार वह स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेती थी, फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर शरीर को आरामदेह स्थिति में लाकर आंखों को बंद कर लेती। फिर वह पूरी क्षमता से अपने मन और शरीर को स्थिर करने का प्रयास करती। शारीरिक स्थिरता ग्रहणशीलता को बढ़ाती है। उसने अपने मन में आने वाले डर के सुझावों का
यह कहकर सामना किया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, स्थिर, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। वह जब भी अकेले में बैठती तो इन शब्दों को आराम से, शांतिपूर्वक और पूरे मन से 5 से 10 बार दोहराती। वह दिन में कुल 3 बार ऐसा करती थी। रात में सोने से तुरंत पहले तो वह जरूर करती थी। लगभग 1 सप्ताह में वह पूरी तरह संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर हो गई। इसके बाद उसने शानदार ऑडिशन दिया। आप भी इस तरीकों को अपनाकर अपने डर पर विजय पा सकते हैं। नाकामयाबी का भय। मुझसे मिलने अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी और स्कूल शिक्षक आते हैं जो आमतौर पर परीक्षा में भूल जाने की आदत से परेशान है। उनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती है, मुझे परीक्षा होने के बाद उत्तर याद आ जाता है, परंतु वे परीक्षा देते समय याद नहीं आते। हम जिस भी विचार पर अधिक ध्यान देते हैं वे साकार होने लगता है। आमतौर पर हम में से अधिकांश लोगों के मन में असफलता का विचार घर कर लेता है। डर ही हमारी अस्थायी भूलने की आदत का कारण होता है और हमारे पूरे अनुभव को बुरा बना देता है। एक युवा मेडिकल छात्र अपनी कक्षा में सबसे होनहार था, फिर भी वह मौखिक और लिखित परीक्षा के समय सामान्य से सवालों के जवाब भी भूल जाता था। मैंने उसे समझाया कि पिछली परीक्षाओं के दौरान का डर और घबराहट ही इसका कारण है। इन्हीं नकारात्मक विचारों ने डर का रूप ले लिया है। डर के भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति अवचेतन मन से आग्रह कर रहा था कि वह उसे फेल करवा दे और उसने यही कार्य किया। परीक्षा के दिन उसने पाया कि वह सब कुछ भूल गया है। डर से निजात। उसे समझ आया कि उसका अवचेतन मन याददाश्त का भंडार है और वह मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान देखी और सुनी गई प्रत्येक बात को हमेशा याद रखता है। साथ ही उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ तालमेल बनाने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। प्रत्येक दिन और रात को वह यह कल्पना करने लगा कि उसके माता पिता उसके शानदार रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह कल्पनाओं में उनसे एक बधाई पत्र लेते हुए महसूस करता था। जब वह सुखद परिणाम पर विचार करने लगा तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई। इस परिस्थिति में अवचेतन मन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली और चेतन मन को उसी के अनुसार निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, उसकी व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वो उत्कृष्ट परिणाम दे। पानी, पर्वत और बंद जगहों का भय। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लिफ्ट में, पहाड़ पर चढ़ने और पानी में तैरने से डर लगता है। इसका कारण आमतौर पर उससे जुड़े उनके बुरे अनुभव होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को तैरना ना आता हो और बचपन में कोई उससे जबरदस्ती पानी में धक्का दे दे, या फिर लिफ्ट में चलते हुए कभी अचानक दुर्घटना हो जाए और वह देर तक बंद रह जाए। ऐसे में उस वस्तु के प्रति व्यक्ति के मन में डर पेट बना लेता है। जब मैं 10 साल का था तब पानी से जुड़ा मुझे एक खराब अनुभव हुआ। मैं स्विमिंग पूल में गिर गया और डूबने लगा। मैंने 3 बार बाहर आने का प्रयास किया परंतु सफल न हो सका। मुझे आज भी उस भयावह घटना के दृश्य याद है, जब स्याह पानी में मैं जाता जा रहा था और मेरे लिए सांस ले पाना ही मुश्किल होते जा रहा था। फिर एकाएक एक युवक ने कूदकर मुझे बाहर निकाला, परंतु इस अनुभव ने मेरे अवचेतन मन को सालों के लिए पानी के डर से भर दिया था। फिर एक बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक ने कहा, स्विमिंग पूल के पास जाओ, पानी को ध्यान से देखो और चिल्लाकर कहो कि मैं तुमसे जीतने आया हूं, मैं तुम्हें हरा कर मानूंगा। इसके बाद पानी में उतरो और तैरने का अभ्यास करना शुरू करो। मैंने वैसा ही किया और मैं जल्द ही तैरना सीख गया और पानी से डर भी समाप्त हो गया। आप भी पानी को स्वयं पर हावी न होने दें, बल्कि ध्यान रखें कि आप ज्यादा ताकतवर हैं। जब मैंने मन में इस नजरिए को स्वीकार किया तो अवचेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने
प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया, जिसने मुझे इस डर से उबरने में समर्थ बनाया। किसी विशेष डर से उबरने का मंत्र। यहाँ डर से उबरने की एक प्रक्रिया और तकनीक बताई गई है, जो मैं मंच से लोगों को सिखाया करता हूँ। ये जादू की तरह कार्य करती है, आजमा कर देख लें। मान लें आप पानी, पहाड़, साक्षात्कार या बंद जगह पर रहने से डरते हैं। यदि आप तैरने से डरते हैं तो 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठें। आप कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं, असल में आप मन में तैर रहे होते हैं। यह व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है। मानसिक रूप से खुद को आपने पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सर्व वास्तविक, सजीव और मन को प्रसन्न करने वाली गतिविधि है। यह दिन में बेकार सपने देखना नहीं है, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि कल्पनाओं में आप जो अनुभव करते हैं वही आपके अवचेतन मन में विकसित होता है। इसके बाद आप वही अनुभव कर पाएंगे जो छाप आपने मन की गहराई पर छोड़ी थी। यह अवचेतन का नियम है। यदि आप अन्य प्रकार के डरों से ग्रसित है, जैसे ऊंची जगह या पहाड़ पर चढ़ने से, तो आप इस तरकीब को अपना सकते हैं। कल्पना करें कि आप ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, उसका असल अनुभव लें, उसकी खूबसूरती का आनंद लें। मानसिक रूप से आप लगातार इस गतिविधि को करेंगे तो शारीरिक रूप से भी करना आसान बन जाएगा। उसने लिफ्ट को दी शुभकामनाएं। मैं एक बड़े कारपोरेशन के उच्च अधिकारी को जानता हूं, जो एलिवेटर में जाने से बहुत डरते थे। वे रोज सुबह 5वीं मंजिल तक दफ्तर में पहुंचने के लिए हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद उन्होंने एलिवेटर को प्रत्येक रात और दिन में कई बार आश्रय देना शुरू किया। आखिरकार उनका डर खत्म हो गया। उन्होंने एलिवेटर को इस प्रकार आशीष दिया, दफ्तर में एलिवेटर होना एक महत्वपूर्ण विचार है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसने अब तक शानदार कार्य किया है। यह देवी विधान में कार्य करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझ मेरे विचार तंत्र में प्रभावित हो रहे हैं। मेरी कल्पना में मैं अब एलिवेटर में हूँ और अपने दफ्तर के बाहर कदम रख रहा हूँ। एलिवेटर हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैंने उससे बात की और वे दोस्ताना, खुश तथा आजाद है। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद करता हूँ। वह 10 दिनों तक यह प्रार्थना करता रहा और 11वें दिन अन्य साथियों के साथ एलिवेटर में दफ्तर तक गया। अब वह स्वयं को पूरी तरह मुक्त महसूस कर रहा था। स्वाभाविक और अस्वाभाविक डर। मनुष्य मूलतः 2 प्रकार के डरों के साथ जन्म लेता है, गिरने का डर और तेज आवाज का डर। ये एक प्रकार का प्रकृति का चेतावनी का तरीका है, जो हमें आत्मरक्षा के लिए प्राप्त हुए हैं। स्वाभाविक डर अच्छा है। आप रोड पर गाड़ी के करीब आने की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। दुर्घटना का डर आपकी प्रतिक्रिया द्वारा टल जाता है। अन्य सभी डर आपको माता पिता, संबंधियों, शिक्षकों और अन्य लोगों से आपके पास आते हैं, जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। अस्वाभाविक डर। अस्वाभाविक डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं, जिसे हवाई जहाज से दुनिया के सैर पर जाने का अवसर मिला था। वो अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सभी खबरें एकत्रित करने लगी। वो हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूबने जैसी कल्पनाएं करने लगी। यह स्वाभाविक डर है। अगर वह ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। अस्वाभाविक डर के शिकार एक अन्य उदाहरण न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन का है, जो बहुत समृद्ध और सफल था। उसने स्वयं को लेकर मन में एक काल्पनिक फिल्म बनाई, जिसका निर्माता खुद था। जिसमें वह स्वयं के असफलता, दिवाले, कंगाल, बैंक बैलेंस खत्म होने और अवसाद में चले जाने की कल्पनाएं करता था। उसने यह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता था, यह सब हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, इत्यादि। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि आखिरकार वह सचमुच ही दिवालिया हो गया और जिन चीजों की उसने कल्पना की थी या जिनसे वह डरता था,
वे हकीकत में बदल गई। वह जिन चीजों से डर रहा था वे अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास करके और वित्तीय बर्बादी की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जॉब ने कहा, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। कुछ लोग हमेशा इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वे लोग जब किसी दुर्लभ बीमारी या महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें नहीं हो जाए। कुछ लोग तो इन बीमारियों को लक्षण में महसूस करने लगते हैं। यह एक प्रकार का अस्वाभाविक डर है। अस्वाभाविक डर का उपाय: मानसिक रूप से विचारों को विपरीत दिशा में मोड़ दें। यही डर को खत्म करने का उपाय है। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे और आपका मानसिक एवं शारीरिक क्षरण भी होगा। जब डर बढ़ने लगता है तो इसके साथ ही विपरीत चाह भी उत्पन्न होती है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में कार्य कर रही है और यह असफल नहीं हो सकती। आपको शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। अपने डर को परखें। एक बड़े मल्टीनेशनल कारपोरेशन के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि जब उसने सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। एक दिन उसका सेल्स मैनेजर उसके पास आया और बोला, दरवाजे के पीछे के हौवे से मत डरो। ऐसा कोई हौवा नहीं है, यह एक झूठा विश्वास है। मैनेजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर खुद को तैयार करने लगता है और डर से आंख मिलाता है। इससे कब उसका डर गायब और उड़नछू हो गया उसे पता ही नहीं चला। देखिए कैसे वह जंगल पहुंच गया। एक पादरी ने मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का एक वाकया बताया। उनका प्लेन एक बार खराब हो गया, जिसके चलते उन्हें पैराशूट से जंगल में उतरना था। उन्होंने बताया वे डरे हुए थे, परंतु वे जानते थे कि डर दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, जिनके बारे में यहाँ पहले बताया जा चुका है। उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया और वे खुद से बोलने लगे, चांद, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। सुरक्षा की चाह ही तुम्हारा डर है, यही बाहर निकलने का रास्ता है। फिर वह कहने लगे, जो असीमित बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे स्वयं से 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। फिर वे बोले, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती महसूस हुई। मैं आत्मविश्वास से भरने लगा और मैंने चलना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद में चमत्कारिक रूप से जंगल से बाहर आ गया और रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढ लिया गया। उसके बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन शक्ति में उनका विश्वास ही समस्या का समाधान बना था। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता और शायद मैं डर के कारण भूख से ही मर गया होता। और वह नौकरी से निकल गया। नया टाइटल है यह। और वह नौकरी से निकल गया। एक संस्थान के जनरल मैनेजर ने मुझे बताया कि 3 साल से वह इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी जाने वाली है। वे लगातार असफलता की कल्पना कर रहे थे। वे जिस चीज का विचार कर रहे थे असल में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। यह उनके दिमाग का एक तनावपूर्ण विचार भर था। उनकी कल्पनाओं ने विचारों को नाटकीय रूप देकर उनके मन में चित्रित कर दिया था और वे अधिक तनाव और परेशान रहने लगे। आखिरकार एक दिन उनसे नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया। असल में उन्होंने स्वयं को नौकरी से निकलवा दिया था। उनकी लगातार नकारात्मक कल्पनाओं और डर के सुझावों ने अवचेतन मन को विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया था। इसी कारण उनसे कई गलतियां और भूलें हुई, जिनके परिणाम में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। परंतु यदि वे अपने विचारों को तुरंत विपरीत दिशा में मोड़ देते तो उनकी नौकरी कभी भी न जाती। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कुछ समय पहले
विश्व भर में व्याख्यान के दौरान मेरी बातचीत एक महत्वपूर्ण शासकीय अधिकारी से हुई। इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने बताया, समाचार पत्रों और विपक्षी दलों द्वारा जो भी आलोचना की जाती है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए वो प्रतिदिन सुबह 15 मिनट अभ्यास करता है और स्वयं को एहसास कराता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा सागर है। इस तरह से ध्यान करके वो अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। कुछ समय पहले एक साथी ने उसे रात में बुलाया और कहा कि कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उसने अपने साथी से यह कहा, अब मैं सुकून से सोने जा रहा हूँ, हम इसके बारे में सुबह 10 बजे बात करेंगे। उसने मुझे बताया, मैं जानता हूँ कि कोई भी नकारात्मक विचार मेरा अनुभव नहीं बन सकता जब तक कि मैं उस विचार को मानसिक और भावनात्मक रूप से न स्वीकार कर लूं। इसी कारण मैं उनके डर के सुझावों को मानने से इनकार कर देता हूँ। इस प्रकार मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता। ध्यान दे, वह कितना शांत, स्थिर और धैर्यवान है। वह ज्यादा उत्साही नहीं बना, नहीं अपने बाल नोचे और नहीं हाथ मलने लगा। उसने अपने भीतर शांत महासागर को खोल लिया था जिसे हम आंतरिक शांति कहते हैं। यहाँ पर गहरी शांति थी। स्वयं को भय से मुक्त करें। इस आदर्श फार्मूला से डर को दूर करें। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा मेरे सभी डरों से मुझे मुक्ति दे दी। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून। आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन के आश्चर्य को जाने और समझे कि यह कैसे कार्य करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों को अच्छी तरह सीखें। आज अभी से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से आजाद हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से आजाद कर दिया। भय से आजादी का तरीका। नंबर 1, वह कार्य करे जिसे करने से आप डरते हैं। इससे डर की मृत्यु तय है। खुद से कहें और विश्वास करें, मैं इस डर पर जीत पाने वाला हूँ, तो आप इसे जरूर कर देंगे। नंबर 2, डर आपके मन का एक नकारात्मक विचार है। इसकी जगह मन में सृजनात्मक विचारों को जगह दें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई पर विश्वास से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। नंबर 3, डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हार, बीमारी और बिगड़ते मानवीय रिश्तों का कारण है। प्रेम में डर को समाप्त करने की शक्ति है। जीवन की सभी चीजों से भावनात्मक लगाव ही प्रेम है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए। आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। नंबर 4, डर के सुझाव का सामना उसके विरोधी विचारों से करें। जैसे, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत संतुलित, स्थिर और शांत हूँ। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 5, मौखिक और लिखित परीक्षा के समय भूलने का सबसे बड़ा कारण डर ही होता है। आप इससे निजात पाने के लिए बार बार कहें, मुझे वह हर चीज याद है जो मुझे याद रखने की आवश्यकता है। या आप कल्पना करें कि कोई मित्र आपको परीक्षा में बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। लगातार प्रयास करें, आप जरूर जीतेंगे। नंबर 6, अगर आप पानी में जाने से डरते हैं तो तैरना सीखें। कल्पना में खुलकर और खुशी से तैरें। स्वयं को मानसिक रूप से पानी में उतारें। पानी की ठंडक और तालाब में तैरने के रोमांच का आनंद महसूस करें। जब आप इस अनुभव को जीवंत मानने लगेंगे तो स्वतः ही पानी में जाने और डर से जीतने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही आपके मस्तिष्क का नियम है। नंबर 7, अगर आप लिफ्ट या क्लासरूम जैसे बंद स्थानों से डरते हैं तो मानसिक रूप से इन सभी स्थानों पर जरूर जाएं और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो गया है। नंबर 8, आप सिर्फ 2 डरों के साथ जन्म लेते हैं, गिरने का डर और शोर का डर। अन्य सभी डर बाद में आपके द्वारा ग्रहण किए गए होते हैं। इनसे मुक्ति पाएं। नंबर 9, सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक होता है। लगातार डर पर विचार करने से असामान्य डर और मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है।
नंबर 10, जब आप जान जाते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपकी इच्छाओं को साकार कर सकती है, तो आप अपने असामान्य डर से आसानी से उबर जाते हैं। इसलिए अपने उस ख्वाहिश को ढूंढे जो डर का सामना करती हो। प्यार में डर को खत्म करने की शक्ति होती है। नंबर 11, यदि आपको असफल होने का डर सता रहा है तो अपना ध्यान सफलता पर केंद्रित करें। यदि आपको बीमार होने का डर है तो मन में अच्छी सेहत का विचार लाएं। यदि आपको दुर्घटना का डर सता रहा है तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में विचार करें। ईश्वर जीवन है और अब यही आपका जीवन है। नंबर 12, प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिससे भी डरते हैं उसका समाधान आपकी चाहत में निहित है। यदि आप बीमार हैं तो अच्छी सेहत की चाह करें। यदि आप डर की कैद में हैं तो आजादी की चाह करें, अच्छे की आशा करें। मानसिक रूप से अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें और इस बात को जाने कि आपका अवचेतन मन हमेशा जवाब देता है, वह कभी चूकता नहीं है। 13 नंबर, आप जिससे डरते हैं उसका आपके विचार के अतिरिक्त कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। विचार रचनात्मक होते हैं, इसी कारण कहा जाता है मैं जिस बात से डरता था वह हो गई। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। नंबर 14, अपने डर को देखें, उनके कारणों का विश्लेषण करें, अपने डरों पर हंसना सीखें, यही सबसे अच्छी दवा है। 15 नंबर, आपको आपके विचारों के सिवा कोई और परेशान नहीं कर सकता। अन्य व्यक्तियों के सुझावों, कथनों और धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है और जब आप इसके जरिए अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपके अच्छे विचारों के साथ होती है। सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है और ये सद्भाव के रूप में चलित है। इसमें कोई आपसी संघर्ष नहीं है, इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। यहाँ पर इस चैप्टर समाप्त होता है। आज की बातें काफी दिलचस्प है और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपनी लाइफ में इन अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करें, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। धन्यवाद।